इंसान अपने जीवन में जो सुख भोगता है वो अपने कर्मों के अनुसार भोगता है। जैसे कि अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख मिलेगा, और जैसे कि बिना कोई प्रयत्न किए हमारे जीवन में दुख आते हैं, वैसे ही बिना कोई प्रयत्न किए हमारे जीवन में सुख भी आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं संसार के, वो प्रयत्न करते रहते हैं कि मैं अपने जीवन को सुखी कैसे बनाऊं, और अपना जीवन उसी में लगा देते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें बिना प्रयत्न करे मिल जाए तो हम उसके लिए प्रयत्न करें, उसके लिए मेहनत करें, ये तो हमारी मूर्खता ही होगी। मूर्खता होगी, और इसमें हम अपनी आयु और अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोगों को जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमें फ़ायदा मिले, जो बिना प्रयत्न करे हमें ना मिल सके, ऐसी चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। तो वो है प्रभु की भक्ति। जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे तो आपका जीवन वैसे ही सुखमय हो जाएगा। आपने साथ किसका किया है? जो कि इन मोह माया में फंसे हैं, जो कि अपना पराया, मेरा तेरा, ये मेरा है वो मेरा है, इन चीज़ों के साथ करे हुए हैं। आप भी उन्हीं का साथ किए हुए हैं। जो माया है वो ईश्वर की बनाई हुई है। ईश्वर जो है माया का दास नहीं है। प्राणी जो है वो माया का दास है। तो जो माया का दास है उसके पास हम क्यों जाएं, उसका साथ हम क्यों करें? जिसने माया को बनाया है हम उसका साथ करें तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, एकदम सुखमय हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ईश्वर को प्राप्त करना है। हम लोग इन दानों लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, इन दानुओं का साथ किए हुए हैं, जो कि मेरा तेरा, ये क्या है, ये व्यक्ति है, वस्तु है, इनमें पड़े हुए, मोह माया में फंसे हुए दानुओं का साथ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें दानों का साथ नहीं करना है, हमें करना है साथ ईश्वर का। क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने से ही हम इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो सकेंगे और मोह माया के दास नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि प्रभु की भक्ति करते रहें, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारा जीवन में ये तो नहीं है, हमारे जीवन का एक साइकिल होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तब हमें जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हमने अपने पूरे जीवन काल में प्रभु का नाम का स्मरण ही नहीं किया है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें फिर से उसी साइकिल, उसी चक्र में आना पड़ेगा। एक बार मनुष्य का रूप धारण किया, पशु योनि 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि इस जीवन से हमें मुक्ति मिल जाए, हम ईश्वर के पास चले जाएं। तो उसके लिए हमें ईश्वर का नाम जप करना चाहिए, हमें ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। ईश्वर कर्म फल दाता है। हमारा कल्याण ईश्वर से संबंध बनाने में ही है। इन दैत्य दानुओं से संबंध बनाने से हमारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में ईश्वर से संबंध बनाना चाहिए और प्रभु का नाम जाप करते रहना चाहिए। बोलिए जय श्री राधे।